तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अपडेट में। तो आज हम फिर से बात करने वाले ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, उनके मार्किंग स्कीम के बारे में, कितना मार्क का पेपर है या रहेगा। ठीक है, तो अभी कल ही पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका है कि उनके एग्ज़ाम जो है वो भी ऑनलाइन तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आ चुका है कि उनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से होंगे। ओके, तो कुछ यूनिवर्सिटी का उनका अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओके, तो उनके मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में तो मार्किंग स्कीम तो सेम ही रहते हैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स से पुणे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। देन उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के जो रहेंगे 50 मार्क के ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। ठीक है, और टाइम जो ड्यूरेशन रहेगा उसका उनका, ठीक है, उसका टाइम जो ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, जो पिछले बार था वही सिमिलरली इस बार वही पैटर्न को फॉलो कराया गया है। ओके, तो यहाँ पे फिर पेपर 1 पेपर 2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 50 मार्क आपके। तो यहाँ पे आपके पेपर 1 के बनते हैं 50 मार्क। ओके, और पेपर 2 के आपके बनेंगे 50 मार्क। ओके, टोटल 100 मार्क का आपका पेपर बनेगा। 1 पेपर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मान लीजिए आपको अगर 25 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन देते हैं तो ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा 2 मार्क्स का। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा। अगर 50 क्वेश्चन रहते हैं आपको, इनकेस आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चन देते हैं तो 1 मार्क के, फिर अगर 50 क्वेश्चन देते हैं आपको तो ठीक है, तो 1 मार्क का फिर आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, जिसके हिसाब से आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे अब वो डिपेंड करेंगे, बाद में डिसाइड होंगी वो बातें। ओके, तो 1 आवर ड्यूरेशन रहेगा आपके एग्जाम का फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस जो आते हैं वो आते हैं फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स से। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो 50 मार्क का एमसीक्यू रहने वाला है, बट साथ में 20 मार्क का उनको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। ठीक है, तो उनको 20 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर एक्स्ट्रा देना है। ओके, तो फिर उनका जो मार्किंग स्कीम जो बनेंगे वो 70 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, 70 मार्क्स किस तरीके से, क्योंकि उनके इंटरनल मार्क 30 मार्क्स जोड़े गए हैं साथ में। ओके, तो अब इसका पासिंग कितना लगेगा, पासिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है भाई, अगर आप 50 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें से आपके मान लीजिए 7 क्वेश्चन बराबर है। ठीक है, पेपर 1 में से 7 क्वेश्चन पेपर 2 में से। ठीक है, मान लीजिए आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क का है, मतलब ये हो गया 14 मार्क का और 14 मार्क का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मार्किंग स्कीम आसानी से बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तो रहेगी नहीं, ये तो बात डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो रहेगी नहीं। ठीक है, लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि 99% लोग तो पास हो चुके हैं। ठीक है, बस आपको अटेम्प्ट करना है कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही नहीं। ठीक है, अगर आपको 50 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और उसमें से 2 मार्क का 1 क्वेश्चन रहता है, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरीके से नागपुर यूनिवर्सिटी का लास्ट टाइम में था। ठीक है, हम बात करते हैं नागपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम स्कीम के बारे में और उनका क्या रहेगा एमसीक्यू पैटर्न, वही देखते हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइम था सिमिलरली वही इस टाइम रहने वाला है। तो ये सिंपल सा पैटर्न है नागपुर यूनिवर्सिटी का, जो लास्ट टाइम था वो ही इस टाइम रिपीट होने वाला है। ओके, सिमिलरली उसमें पहली बात तो बता दो, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ओके, इसलिए देन सॉरी ठीक है, तब हम देखते हैं नागपुर यूनिवर्सिटी का मार्किंग स्कीम। ओके, तो जो लास्ट टाइम था तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो एग्जाम पैटर्न है यही फॉलो होगा इस बार। ओके, तो उसमें पहली बात तो बता दो, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो निगेटिव मार्किंग की। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती आपकी। ठीक है, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी इस पैटर्न से हुई थी आपके एग्जाम। ठीक है, आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, एक पेपर में हमको मिले थे 50 एमसीक्यू। ठीक है, उसमें से हमको कंपलसरी 25 क्वेश्चन थे, मतलब कंपलसरी 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपने 50 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने, मैक्सिमम नहीं बोल सकते हम, ईच वन एवरी स्टूडेंट्स ने 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके, उसकी वजह से उनका मार्किंग स्कीम जो है आसानी से बढ़ चुका था। ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो है थी नहीं पहली बात। ठीक है, इसलिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से अगर 7 क्वेश्चन में अगर राइट हो जाते हैं तो आपके कितने मार्क बनते हैं, 14 मार्क आसानी से बन जाते हैं पेपर 1 में। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा था यहाँ पे पास होने के लिए। अगर इस टाइम में यही मार्किंग स्कीम की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही मार्किंग स्कीम यहाँ पे रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे 50 एमसीक्यू आपको दिए रहेंगे वेब पेपर 1 में।
ठीक है। पेपर 1 में आपको दिए रहेंगे 50 MCQ और 50 मार्क के रहेंगे, ठीक है। मतलब उसमें से 25 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर में भी सेम फंडा रहेगा आपका। पेपर टू में भी आपको देंगे 50 MCQ, उसमें से आपको सॉल्व करना पड़ेगा 25, ठीक है। 25 रहेंगे आपके कंपलसरी सॉल्व करना, ठीक है। जिस तरीके से सिंपल सा उनका पैटर्न है। अब पासिंग मार्क कितना लगता है ये बात के बाद है, पर आपका अगर 50 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से आपके दुक्के तिक्के भी लगे, 50 में से भाई 7 या 5-6 दुक्के नहीं लगते तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। उसमें से आपने 2-3 अपने मन से सवाल कर लिया और 2-3 आप दुक्के तिक्के लगे, तो वैसे 7-8 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं ना, ठीक है। तो फिर पास होने का उतना कुछ माजरा नहीं होता है MCQ एग्जाम में, ओके। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था समर जो हमारी एग्जाम हुई थी 2020 ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। तो सेम पैटर्न इस बार भी रहने वाला है नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको टॉप करना है, अच्छी मार्किंग लानी है, तो आपको प्रॉपर तरीके से भी थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप दुक्के तिक्के पे आप डिपेंड नहीं सकते, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम इसी तरीके से एग्जाम दी थी, ठीक है। यही एग्जाम पैटर्न था, उसने कुछ डिफिकल्ट वे नहीं होता है ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करना, ठीक है। तो आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको अच्छे मार्किंग की आपको बढ़ानी है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओवरलुक मैं बोल रहा सिर्फ आपको ओवरलुक करना पड़ेगा टॉपिक को, मिनिमम उतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।